ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કાર્પેટ બોમ્બિંગ એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે એ યુદ્ધ સ્તર પર પ્રચાર કરી રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ નેતાઓ જે છે લગભગ ગુજરાતમાં છે. એવા જ એક મોટા નેતાની હું વાત કરું તો ઉત્તર પ્રદેશના કૃષિ મંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશની રાજનીતિના સિનિયર નેતા તરીકે દિનેશ પ્રતાપ સિંહ એ પણ ગુજરાતમાં છે. એમની સાથે અમે વાત કરીશું. दिनेश प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में. और पहला ही सवाल मेरा यह है कि आप भी कारपेट बॉम्बिंग का हिस्सा हैं, लगातार यहाँ पर प्रचार में आप जुड़े हुए हैं. क्या माहौल दिख रहा है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, और गुजरात में किस तरह का माहौल आपने इस प्रचार के दौरान देखा है? आप भी प्रचार कर रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम सबके लिए गुजरात की माटी और गुजरात का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं. भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि ऐसा नेतृत्व तो इससे पहले हिंदुस्तान ने नहीं देखा है जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को नेतृत्व देते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया में स्थापित किया, मजबूती प्रदान करी. तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए गुजरात का महत्व है, एक एक कार्यकर्ता के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी का सम्मान है. तो जो आप कह रहे हैं यहाँ पर एक साथ इतने सारे नेता यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को दायित्व भी दिया गया है कि आप जाके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव में मदद करो, सहयोग करो, उनको जिताओ. बहुत सारे कार्यकर्ता अपने नेता के सम्मान में पूरे देश से आए हुए हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सम्मान में लोग आए हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे रिकॉर्ड गुजरात के चुनाव के अब तक इस चुनाव में टूट जाएंगे और इतनी अधिक सीटें मिलेंगी और इतना वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा जो शायद इस गुजरात के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा. मंत्री जी, एक सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ, आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं. कितना उनकी जो छवि है, कितना असर फायदा बीजेपी को होगा महंत योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार का? देखिए, निसंदेह मोदी जी, योगी जी ने इन चीजों को समाज में छोड़ा है कि ईमानदारी से भी सरकारें चलाई जा सकती हैं. हमारे देश और प्रदेश में आज तक एक भी कोई उदाहरण ऐसा नहीं है किसी के मंत्री के ऊपर, किसी विधायक के ऊपर, किसी विभाग के विभागाध्यक्षों के ऊपर कोई आरोप भ्रष्टाचार का लगा हो. हम इसके पहले की सरकारों को देखते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों में 2G 3G जाने कितने जी और कार्य, हर महीने एक अखबार में घोटाला लंबा चौड़ा चलता था, जिससे देश के हमारे टैक्स पेयर के मन में जाता था कि हम तो टैक्स देते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए और ये पैसा चला जाता है राजनेताओं के भ्रष्टाचार में. तो जब से योगी मोदी जी की ये इमेज डेवलप हुई है देश में, निसंदेह मैं कह सकता हूं कि हर जगह उसका लाभ हो रहा है. एक सवाल ये भी आता है, प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री की माता का जिस तरह से अपमान, आम आदमी पार्टी के नेता का वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था. क्या देखने के बाद में क्या एहसास हुआ? कुछ मन में भाव जगा होगा जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है गुजरात में. देखिए, हम सब देशवासी जानते हैं कि आम आदमी की उत्पत्ति एक्सीडेंटल हुई है और भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति उन कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम पर हुई है जिन्होंने सपना देखा है कि मैं 18 साल का हो गया हूं, अब मैं शादी नहीं करूंगा, ब्याह नहीं करूंगा, घर नहीं बनाऊंगा, कोठी नहीं बनाऊंगा, विधायक नहीं बनाऊंगा, सांसद नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर कुछ बनाऊंगा तो मैं देश बनाऊंगा. और आम आदमी पार्टी की न्यू एक एक्सीडेंटल एक घटना हुई और उससे उनकी उत्पत्ति हो गई. तो उन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा. आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता का सम्मान आज की तारीख में मैं कह सकता हूं, जो इस धरती पर, भारत की धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उनकी मां के प्रति वो आस्था और सम्मान रखता है. वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का जितना सम्मान आज की तारीख में किसी का नहीं. और उनकी मां का सम्मान तो मैं कहता हूं उनके कई गुना ज्यादा, हमारे नरेंद्र मोदी जी से भी कई गुना ज्यादा उनकी मां का सम्मान हमारे देशवासियों के मन में है. अगर उनके सम्मान के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मां से बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है. हम लोग
माँ को हम आप सब भी समझते हैं कि इस धरती पर वो किसी देवता से कम नहीं होती हैं। ધન્યવાદ हमसे बात करने के लिए। તો આપે સાંભળ્યું ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના કૃષિ મંત્રી દિનેશ પ્રતાપ સિંહને એમને સાફ સાફ કહેવું છે કે આમ આદમી પાર્ટીનું આ વખતે ખાતું પણ નથી ખોલવાનું અને જે રીતે ચૂંટણીઓ આવી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી બહુમત સાથે જીતશે અને લોકો સન્માન માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગુજરાતની અસ્મિતા માટે વોટ કરવાના છે। વિડીયો જર્નલિસ્ટ યોગેશ ઠક્કરની સાથે અમિત રાજપૂત, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।